नमस्कार साथियों, जो मंदिर आप देख पा रहे हैं बाबा गुप्तदास जी का है और ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पे है। राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव बोधन में ये मंदिर है और यहाँ पे आज के दिन एक विशेष मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंदर समस्त महिलाएं एकत्रित होकर पहाड़ी की चोटी पे जाके बाबा के दर्शन किए और वहाँ उनको प्रसाद अर्पित किया। इसी तरह से इस मेले के अंदर हमेशा भीड़ लगती है। इसके साथ साथ इसके अंदर अनेकों प्रकार के खेल भी शामिल थे, जिसके अंदर बुजुर्गों की दौड़ और युवाओं के लिए कबड्डी का विशेष प्रबंध किया गया था। और आखिरी कुश्ती 21,000 की थी, वो प्लेयर को इसका इनाम दिया गया और मेले के अंदर काफी भीड़ देखने को मिली। सभी महिलाएं मेले का लुत्फ उठा रही थी और आखिर में यहाँ के जो मुख्य अतिथि थी वो यहाँ पे पहुंचे। उनका यहाँ पहुंचने पे कमेटी के द्वारा, ग्रामीण द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। एक और खेचेगी तो चश्मा लगा के देखा। दिलकुत्ता 50 रुपये, हर आइटम 50 रुपये। नमस्कार साथियों, हम राजस्थान के अंदर हैं और राजस्थान जिला झुंझुनू के अंदर, और झुंझुनू के नजदीकी एक गांव है छोटा सा बोधन, और यहाँ हर वर्ष मेला लगता है। और पिछले मेले में हम पहुंचे थे, कमेटी के द्वारा यहाँ बुलाया गया और यहाँ समस्त ग्रामवासी और जाने माने कमेटी के सदस्य सब यहाँ बैठे हैं, जो एक मार्गदर्शन करते हैं युवाओं को विशेष करके। और एक और बताना चाहेंगे, यहाँ के जितने भी युवा हैं जो सर्विसमैन हैं, उन्होंने इस बेड़े को उठाया और अपनी उस मेहनत की कमाई से इस मेले की जो परंपरा थी वो दोबारा से लागू की, तो उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। उसके साथ साथ जो ग्रामीण हैं वो भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यहाँ जिस प्रकार से इस मेले के अंदर 100 रुपए के कुश्ती से लेके और बहुत बड़े इनाम तक वो कुश्ती हो रही है यहाँ बच्चों की, और लास्ट तक हम आपको इसकी फुटेज दिखाना चाहेंगे कि लास्ट की कुश्ती कहाँ तक छूटी थी। अभी हम उधर दिखाना चाहेंगे, इस साइड जितने भी दर्शक बैठे हैं, और सामने वहाँ 1100 रुपए की कुश्ती स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा जो बड़े लेवल की कुश्ती है वो भी यहाँ होने जा रही है। तो उसके बाद हम जो यहाँ के जो पहलवान हैं और कमेटी के सदस्य हैं, जो ग्रामीण है, जिनके द्वारा इस मेले की जो हर बार इस मेले को भराया जाता है और उनका क्या निर्णय रहता है, किस प्रकार से यहाँ की रणनीतियाँ रहती हैं, वो हम आपको कमेटी के द्वारा मिलकर बताना चाहेंगे। योगेश बामनवास, योगेश पहलवान गांव बामनवास, रेशम पहलवान गांव बागोत है बागो, रेशम पहलवान गांव बागो, 21,000 की कुश्ती। यहाँ पर ये कुश्ती चलते ही बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहाँ पर 21,000 का आपको देखने को मिलेगा। बोलिए बाबा गुप्तदास महाराज की। पहलवानों की भी अच्छी कुश्ती चलती हुई, दर्शकों से निवेदन है कि शांति से इस मुकाबले का आनंद लें। सब इधर से रिकॉर्डिंग करें और चैनल को छोड़ें। रमन तो कौन करने आओ तो तू करी चंदनाली। बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, और सभी बोधन ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर आपने इन सभी पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया और इस गांव की शोभा बढ़ाई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हर साल की बात यहाँ पर करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ। बहुत अच्छा मुकाबला चलते हुए बोधन गांव में 1.5 लाख दर्शक आते हुए बहुत ही ज्यादा काफी संख्या में काफी खचाखच ये स्टेडियम भरा हुआ है दर्शकों से। 1,95,280 दर्शक यहाँ पर मौजूद है आपके सामने इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। एम्पायर घूमते रहे, अपनी पहली नजर से देखते हुए एम्पायर जान पर दिन जाना क्या कुछ
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। वहाँ को एक अपनी प्रतिभा दिखाने का यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया मुकाबला देखने को मिला। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता है। अंपायर काफी उत्सुक हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर महाराज 21,000 के पहलवान जो विजेता हुए हैं आज बोधन गांव से, वो हमारे साथ हैं। पहलवान जी कहाँ से? मेरा गांव का नाम बागोत है भाई, जिला महेंद्रगढ़। तो यहाँ और मैं गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, यहाँ कितने दफा आ चुके हैं आप? मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले क्या रहा था आपका? पहले जीत गया था, कई साल पहले आया था जी वो। और अब भी? हाँ जी, अभी ये यहाँ से 21,000 की 2 बार विजेता हो चुके हैं और बागोत इनका गांव है पहलवान का, और ये अपना इनाम लेके यहाँ से जा रहे हैं। अभी कमेटी से मिलते हैं। मेले का समापन हो चुका है और 21,000 की कुश्ती के ऊपर इस मेले का समापन हुआ। उस पहलवान को, विजेता को यहाँ कमेटी के द्वारा इनाम दे दिया गया। और अभी यहाँ पे हमारे साथ है वो सदस्य हैं जो हर बार इस मेले को भरवाते हैं। कमेटी के सदस्य जितने भी हैं ये अपनी भागीदारी निभाते हैं और इसी तरह से इस मेले का बिल्कुल शांति प्रिय वातावरण रहता है। किसी प्रकार की कोई इसके अंदर लड़ाई झगड़ा कोई नहीं रहता। तो हमारे साथ यहाँ इसी गांव से भाई साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? राजू राठी नाम है मेरा। आपकी जो मेला कमेटी है उसका क्या निर्णय रहता है? किस प्रकार से इतनी टीमें यहाँ पहुँचती हैं, उनको फाइनल करते हैं? हम जो भी यहाँ पे कुश्ती वगैरह जो भी कराते हैं हम शांतिपूर्वक कराते हैं। इस कमेटी का निर्णय लेके कराते हैं और कोई बाहर से आते हैं उनको जो भी समस्या है उसका समाधान करके भेजते हैं, राजी करके। किस नाम से आपका ये मेला भराया जाता है? ये बाबा गुप्तसाद जी महाराज के नाम से। बाबा गुप्तदास जी महाराज के नाम से। यहाँ इस मेले के जो परंपरा है वो इनके जो पूर्वज थे उन्होंने चलाई थी। और कौन थे बाबा ये गुप्तदास जी महाराज? इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। भाई साहब अपना परिचय दीजिए। बाबा गुप्तसाद जी महाराज यहाँ पर एक साधु के रूप में आए थे और गांव काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है और परंपरा रही है यहाँ पर। और अभी पहले भी ये मेला लगता था, अब काफ़ी टाइम तक ये बंद हो गया था। अभी दोबारा इसको 2 साल से कंटिन्यू किया जा रहा है और आने को रात्रि को भी यहाँ जागरण किया गया था जिसमें 2 पार्टियाँ अपनी प्रस्तुति पेश की थी। और आज मेले का आयोजन किया गया जिसमें 100 रुपये से लेकर 21,000 रुपये तक की कुश्ती करी गई और शानदार मेला और प्रतियोगिता अच्छी आयोजित की गई। धन्यवाद सर। क्यों भराया जाता है इस मेले को? क्या खासियत है कि बाबा का ये मेला आपकी जो परंपरा है उसको कंटिन्यूटी में आपने रखा है? मेरा नाम है मिलाल खटाना है। ये बाबा गुप्तसाद जी महाराज हैं, ये गुप्त रहते हैं और यहाँ पर जो भी कोई अपनी मन्नत लेके आता है उनकी मन्नत पूरी करते हैं, सच्ची श्रद्धा से आते हैं। इसी बाबा के नाम से पिछले साल से हमने मेला भरवाना शुरू किया है और यहाँ पर ये दूर दूर के पहलवान आते हैं, इसलिए इसका मेला भरवाया जाता है। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। बाबा के प्रति गांववासी और क्षेत्रवासियों की बहुत ही अच्छी श्रद्धा है और अच्छा दान करते हैं। इसी वजह से बाबा के मेले को सफल बनाया जाता है और बिल्कुल शांतिपूर्वक मेला भराया जाता है। धन्यवाद सर। और अभी हमारे साथ इसी गांव से फौजी भाई हैं, सुरेश जी हमारे साथ बन चुके हैं। क्योंकि इन्होंने जो बेड़ा उठाया था, यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने एकत्रित होकर इस परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और अपनी जेब से ये सभी साथी इस मेले के अंदर जो अपना जो दान दक्षिणा देते हैं बिल्कुल साफ छवि के द्वारा देते हैं और इस मेले की विशेष करके निगरानी यहाँ के युवा करते हैं। क्योंकि जितने यहाँ बुजुर्ग हैं जो कमेटी के सदस्य हैं ये सिर्फ एक मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उसके साथ इस प्रकार के जो युवा हैं उनका विशेष सहयोग रहता है। और ये बोधन गाँव बिल्कुल छोटा गाँव है, लेकिन इसकी जो परंपरा है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका दिल बहुत बड़ा है। तो हमारे साथ भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस मेले को लेकर, इस परंपरा को लेके? भाई साहब सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। आप दूसरी बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार, बोधन गांव, बुआना तहसील, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। भाई ये देखो बुजुर्गों की जो पहल चली आ रही है वो तो परंपरा है और उनके नक्शे कदम पे चलना और उनके आशीर्वाद और उनके सलाह और उनके अनुभव का हम फायदा ले रहे हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जो जैसे बुजुर्गों ने हमारे गांव में अच्छे अच्छे दंगल कराए, जो अच्छी अच्छी परंपराएं कराई, हम सोच रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की उन परंपराओं को हम व्यक्तिगत तरीके से उसी रूप से आगे बढ़ा के लेके चलें। तो इसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग जितने भी गांव के सभी, गांव के बिना तो कोई काम होता नहीं, सबको पता है भाई। एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, पूरे गांव का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, अच्छा सहयोग रहता है, जिसमें बूढ़े छोटे बड़े बुजुर्ग सब मिलजुल कर अच्छा भाग लेते हैं
और जो भी कोई इस बाबा का एक दूसरी साल ये दंगल लग रहा है, मेला भर रहा है। आप पहले भी आए थे, एक मेला भरा, उसके एक मेले में 7 बच्चे भर्ती हो चुके हैं हमारे गांव के। बीच में किसी कारणों से ये मेला बंद हो गया था और उसको दोबारा से पुनः शुरू करवाया पिछली साल से, और अब चल रहा। जब से गांव का ये मेला करवाया, पिछली बार काफ़ी ओलावृष्टि भी हुई, फसल नुकसान हुई। अब देखने में आया कि चारों तरफ हर जगह ओलावृष्टि, हर जगह नुकसान हुआ बारिश में, लेकिन हमारे इस बाबा के हमेशा कृपा रहती है सभी ग्रामीणों पे, सभी किसानों पे। सभी किसान अपना अनाज एकत्रित कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा की शीर्षों भी बढ़िया अनाज हुआ है। बाकी गाँवों की कल्पना में अगर देखें तो बाबा सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। सभी ग्रामीण बड़े ही श्रद्धा के साथ इस बाबा का गुणगान करते हैं और सदा ही यह हमारा कुल देवता है, तो गांव की बड़ी ही श्रद्धा रहती है इस पे। भाई धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे भाई साहब ने बताया, यहाँ के युवा पिछली दफ़ा भी भर्ती हुए थे और अब की बार भी, और पहाड़ की चोटी पे हम दिखाना चाहेंगे, मेरा सहयोग साथी दिखाएगा आपको, वो जहाँ आपको लाइट जलती हुई नजर आ रही है, वहाँ बाबा का निवास स्थान था, वहाँ पे थे बाबा और वहीं रहते थे। और यहाँ ग्रामीण उसी चोटी पे जाके वहाँ सुबह हवन करने के बाद इस मेले की जो शुभारंभ होता है उसके बाद होता है, और यहाँ विशेष करके प्रसाद बनाया जाता है। और धन्यवाद करते हैं ग्रामीणों का हम जो इस प्रकार की परंपरा को चलाए रखते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे थे दैनिक टाइम कुलदीप के साथ। आज का कार्यक्रम बौद्धन के अंदर नवयुग मंडल के द्वारा किया गया है, और नवयुग मंडल की जो समिति है उन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे कुश्ती का प्रोग्राम उन्होंने रखा है कि 21,000 का दंगल आपके गांव में रखा गया है, लास्ट कुश्ती जो रखी है। और निश्चित रूप से इस तरह के गाँव के अंदर खेल की भावनाओं को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है, और आने वाले समय के अंदर हमारे आसपास के गाँवों से, ज़िले से जो प्रतिभाएँ हैं उसमें उभर के आएंगी। और खेल की जो रुचि के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी नौकरियाँ भी मिलती हैं, तो इसके अंदर गाँव के अंदर लोगों की रुचि बढ़ेगी और आने वाले समय के अंदर लोग और अच्छा कर पाएंगे। हमारे जो आसपास के गाँव के खिलाड़ी हैं, ज़िले के खिलाड़ी हैं, वो प्रदेश लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा आगे करने को मिलेगा। सर, आज के समय को देखते हुए युवा कुछ ही भटकते जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्यों भटक रहे हैं युवा? इसमें ये है कि मुख्य रूप से अपने को दिशा नहीं भटकनी चाहिए। कोई खेल के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, कोई कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। इस प्रकार से युवाओं को जो नशे की प्रवृत्ति है उससे दूर होने की आवश्यकता है। और जो आज के टाइम पे जो कई ग्रामीण इलाकों में जो बदमाशी वाली प्रवृत्ति है या नशे की प्रवृत्ति है, उससे हमको हट करके और अच्छा कुछ करना चाहिए, ताकि हमारे जो माता पिता हैं उनको ये हमारे पे अच्छा गर्व महसूस हो कि मेरा बेटा वो आज के दिन अच्छा कर रहा है। तो मेरा युवाओं से ये अपील है कि आप जो अपने पद से भ्रमित नहीं हो और नशे की प्रवृत्ति या कोई दूसरे कोई जो भी गलत व्यसन है उनके चक्करों में नहीं पड़े, और ऐसा कुछ करके दिखाएं ताकि आपके गांव को, आपके आसपास के जो तहसीलवासियों को, पड़ोसी गाँवों के अंदर, ज़िले के सबको आपको देख के अच्छा लगे कि उस गांव के अंदर लोग अच्छा कर पा रहे हैं, नए लड़के जो बढ़िया कर पा रहे हैं। जी सर, आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी आगे युवाओं को लेके? युवाओं को लेके तो मेरा तो ये मैसेज है, मैं जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ कि आप बढ़िया हर क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रदर्शन करें। और निश्चित रूप से मैं मेडिकल डिपार्टमेंट का अधिकारी हूँ, तो जो भी कोई स्कीमें हैं वो उनका फ़ायदा उठाएं। जो हमारे राज्य सरकार की स्कीमें हैं, भारत सरकार की स्कीमें हैं, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्कीम है, तो उनका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। और जो हमारे कई गाँव के लोग ऐसे हैं जिनको स्कीमों का पता नहीं रहता है, उनको बताएं ताकि इलाज के लिए किसी को एक पैसा भी नहीं लगे। हमारे जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, उन सारी स्कीमों का फ़ायदा जो फील्ड के अंदर मिलना चाहिए और मरीज़ के किसी प्रकार का पैसा नहीं लगे। थैंक यू सर।